गुलबर्गा शहर के रिंग रोड पर कुछ बैनर्स लगाए गए हैं, जिसके मुताबिक आज यानी 7 सितंबर को नफरती बयानों के लिए जाने जाने वाला बीजापुर का एमएलए बसवनगौड़ा यत्नाल गुलबर्गा आ रहा है। शहर के खाकड़े चौक रिंग रोड भवानी नगर इलाके में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है, जिसमें यत्नाल को इन्वाइट किया गया है। गुलबर्गा शहर हमेशा से गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई भाईचारे के साथ रहते आए हैं और अभी एक दिन पहले ही गुलबर्गा शहर में ईद मिलाद और गणेश फेस्टिवल को अमन और शांति के साथ मनाया गया है। ऐसे मोहब्बत भरे शहर में यत्नाल जैसे फितने को आने से रोकने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की है। जब शहर के रिंग रोड पर यत्नाल के पोस्टर्स को देखा गया तो सोशल मीडिया पर मुसलमानों ने नाराजगी जाहिर की और नईम खान, वहाज बाबा के अलावा अजीम शेख और दीगर नौजवानों ने चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में पुलिस डिपार्टमेंट से मुतालिबा किया गया है कि मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान देने वाले यत्नाल को गुलबर्गा आने से रोका जाए। अगर यत्नाल गुलबर्गा आता है और माहौल खराब होता है तो इसका जिम्मेदार खुद पुलिस डिपार्टमेंट होगा। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जिस इलाके में प्रोग्राम रखा गया है ये इलाका चौक पुलिस स्टेशन लिमिट में आता है और चौक पुलिस स्टेशन को इसकी इंटीमेशन नहीं दी गई। बिना पुलिस को इंटीमेशन दिए यत्नाल जैसे फितने को गुलबर्गा बुलाना भी बहुत गलत बात है। इस पर भी पुलिस को एक्शन लेना होगा। सभी मुस्लिम लीडर्स और नौजवानों ने शिकायत दर्ज कर क्या कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। बीजापुर के जो एमएलए हैं बसवनगौड़ा यत्नाल, जो हमेशा से नफरती बयान देने के लिए जाने जाते हैं, गुलबर्गा में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन है खाकड़े चौक पर। तो सुबह में वहाँ पर बसवनगौड़ा यत्नाल वहाँ पर आने वाले हैं, जिससे यहाँ पर तमाम गुलबर्गा शहर के लोग नाराज़ हैं, क्योंकि गुलबर्गा हमेशा से गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। तो इस धरती पर, इस शहर में बसवनगौड़ा यत्नाल जैसे लोग आने से यहाँ पर नाराज़गी जाहिर करते हुए पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तमाम लोगों की नाराज़गी क्या है और वो लोग क्या यहाँ पर डिमांड लेकर पुलिस स्टेशन को आए हैं वो जानते हैं। नफ़रत का सौदागर गुलबर्गा की धरती, जो सूफ़ी संतों की धरती है, अमन, प्रेम, भाईचारे से जीने वाले, मोहब्बत के साथ रहने वाले लोगों की धरती है। ऐसी धरती पर एक नासूर जो फितना पैदा कर रहा है, वो गुलबर्गा में आने की इत्तला मिलते ही हम आकर इंटीमेशन दे रहे हैं कि वो गुलबर्गा में किसी भी हाल में ना आए। गुलबर्गा में ऑलरेडी उसके ऊपर एक एफआईआर हो चुकी है और अगर किसी भी आता है तो उसे इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए। तो हमें पूरा यकीन है गुलबर्गा पुलिस पर कि प्रिवेंटिव मेजर्स 100% लेंगी हमारी पुलिस, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 2 दिन में जो गुलबर्गा में एक एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बना है, मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, गणेश चतुर्थी के मौके पर इतना पीसफुल तरीके से कमिश्नर साहब खुद ग्राउंड ज़ीरो पर रहकर सिटी के अमन को मेंटेन किए हैं और एक पीसफुल तरीके से माहौल है। आज अगर ये फितना गुलबर्गा में आता है तो 100% पीस डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस हैं। कल ही जो है ना यहाँ पे मिलादुन नबी का जो है ना जुलूस हुआ है। पूरा अमन शांति का शहर, गुलबर्गा अमन शांति का शहर है। आज यहाँ पे जो है ना शहर में गणेश का त्यौहार हुआ है। आज जो है ना हिंदू मुस्लिम सब एक भाईचारगी से, पीस एकदम एक माहौल से यहाँ पे ईद और फेस्टिवल मनाया जा रहे हैं। तो ऐसे जो है ना आगे कम्युनल माइंड के लोग कल के दिन कुछ आकर फिर अगर बयान देंगे तो इसका जिम्मेदार कौन है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से खास करके जो है ना कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे फितनों को गुलबर्गे में आने ना दे। अगर वो आते हैं, माहौल ख़राब होते हैं, अगर गुलबर्गा के नौजवान अगर भड़क जाते हैं, अगर वो कल के दिन अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर का मामला आएगा, अगर कानून व्यवस्था ख़राब होंगी तो उसके ज़िम्मेदार कमिश्नर होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट होगा। अगर कल के दिन कुछ होता है तो, अगर कल नौजवान अगर कुछ कर देंगे तो उसका जिम्मेदार होगा। कल की डेट में अगर गुलबर्गा आएगा तो माहौल ख़राब होगा। हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को आने ना दे और ऐसे जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसको बुलाकर एक फाइनेंस जो है ना चलाने वाला जो पूरा तरफ फैला के उन ये चाह रहा है कि मैं जो है ना मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती पुलिस, ये कोई मुसलमान उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये देश में कोई क्या नहीं कर सकता, मैं कितने भी चाहे फितने फैलाऊँ। तो ऐसे लोगों के लिए होशियार होना चाहिए। आज हमको जो है ना मालूम पड़ रहा है कि ऐसा जो है ना इन्हें आ रहा है यहाँ पे, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। कल के दिन अगर कुछ होता है तो पुलिस पे बहुत ही सवाली निशान होगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि कल के जो है ना गुलबर्गा नहीं आना। अगर आ रहा है तो उसके ऊपर एफआईआर है, उसको अरेस्ट करना, उसको जेल भेजना उसको। नहीं तो अगर हालात ख़राब हो रहे लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो पुलिस जिम्मेदार है इसकी, कोई शख्स जो है ना जिम्मेदार नहीं रहेंगे। बीजापुर का एमएलए यत्नाल, जो नामालूम बाप का बच्चा, वो गुलबर्गा आ रहा है। उसी के लिए चौक पुलिस स्टेशन आए थे एडवोकेट वहाज बाबा,
नईम खान साहब के साथ तमाम नौजवानों को लेकर एक कंप्लेंट दी गई है। उसमें बताया गया है कि यतनाड़ को गुलबर्गा आने ना दिया जाए, क्योंकि गुलबर्गा शहर हमेशा से गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान भाई की सगे भाई से ज़्यादा मोहब्बत करने वालों की तरह रहते हैं। आपने हाल ही में देखा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला गया, वहीं गणपति भी यहाँ पे गुलबर्गा में किया गया। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट जो सुबह 10 बजे मिलादुन नबी के लिए आए, वो रात के 3 बजे तक उन्होंने ड्यूटी की। वहीं दूसरे दिन वो लोग फिर सुबह 10 बजे आते हैं और आज रात के 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं। ये आप लोगों के काम के जज्बे को सलाम करता हूं और उसके साथ उम्मीद करता हूं कि आप गुलबर्गा शहर में ऐसे फितने को आने ना दें, क्योंकि वो उसकी ज़बान इतनी हल्की है, वो खुद की अपनी पार्टी बीजेपी में रहकर उनके लीडरों के खिलाफ इतना बुरा बोला। बीजेपी खुद की पार्टी उसे लात मारकर निकालने पर मजबूर हुई। वो इतना हल्की ज़बान का है, वो ये नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। हाल ही में आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा, एक मीडिया का रिपोर्टर उससे सवाल करता है तो रिपोर्टर का नाम पूछता है। वो अपना नाम बताने के लिए शुरू में मोहम्मद कह के वो अपना नाम को कंप्लीट नहीं करता, उसको झिड़कियाँ देकर गालियाँ देकर वो वहाँ से निकालने का काम करता है और कहता है कि मोहम्मद का हमारे इसमें क्या काम है। और साथ ही साथ मुसलमानों की बच्चियों से अगर शादी करेंगे तो 5 लाख रुपए मैं देता हूँ। बाबा, पहले आपके लोकल, आप जहाँ वहाँ के एमएलए हैं, वहाँ के मेरी बहनें, आपकी कम्युनिटी के बहनें वहाँ पर शादी नहीं होकर घर में बैठी है, उनको आप 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये देकर उन बहनों की शादी कराने का काम आप कीजिए, क्योंकि उन बहनों ने आपको वोट देकर जिताया। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के काम जो उन्होंने गुलबर्गा में किए हैं, जो पीस मेंटेन किया है इतने, क्योंकि हम देखते हैं मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये मिलाद के मौके पे, गणपति के मौके पे सरपसंद लोगों ने कितनी जगह माहौल ख़राब किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और कल उसको आने से रोके, क्योंकि हमें पता चला है कि पुलिस स्टेशन में इंटीमेशन भी वो नहीं दी गई है कि वो आ रहा है। अगर वो बिना इंटीमेशन के आता है तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम है कि उसे अरेस्ट किया जाए, क्योंकि तमाम गुलबर्गा के नौजवानों ने पिछले दिनों उसके ऊपर एफआईआर की है कि कल सुबह यतनाल जो है गुलबर्गा आ रहा है। आपको ये भी मालूम है कि पिछले कई दिन पहले जो है हम लोग खिदमती मिल्लत की जानिब से रोज़ा पुलिस स्टेशन में जो है एफआईआर भी किया था। उसके बाद फिर रोज़ा पुलिस स्टेशन से जो है फ़ोन आया कि कोपाल जाकर जो वहाँ पे जो है पंचनामा करना है करके भी मतलब बोले, तो फिर वहाँ जाकर भी पंचनामा किए। हम ये सोच रहे थे कि पंचनामे के बाद वो अरेस्ट होगा, क्योंकि ये एक क्रिमिनल माइंड है, ये एक यतनाल जो है क्रिमिनल माइंडेड है। इसको जो है गुलबर्गा आने ना दें। हम कमिश्नर साहब से जो है बार बार अपील कर रहे हैं, बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो पीस है गुलबर्गा का गंगा जमनी तहजीब से बहुत ज़्यादा जो है मशहूर है। मैं पुलिस कमिश्नर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस पीस को ख़राब होने ना दें और हिंदू मुस्लिम की जो एकता जो गुलबर्गा में है इसको कायम रखे। अगर वो जो नफ़रत अंगेज़ तकरीर करने वाला, वो जो नफ़रत का जो कीड़ा है वो गुलबर्गा शहर आने वाला है, तो इसीलिए उसको रोकने के लिए और डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर वो दोबारा आकर गुलबर्गा आकर कुछ अगर स्पीच दिया या फिर कुछ नफ़रत अंगेज़ कुछ चीज़ें अगर कुछ बोला है जिसकी वजह से गुलबर्गा का पीस और अमन ख़राब हो, तो उसको रोकने के लिए हम तमाम नौजवान और तमाम लीडर्स जो है यहाँ पर आकर जो है पुलिस वालों को कंप्लेंट दिए हैं चौक पुलिस स्टेशन में। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि गुलबर्गा के कमिश्नर साहब जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और अगर वो गुलबर्गा शहर पहुंचता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी और उसको अरेस्ट करेंगे। अगर कल की सूरत में अगर अरेस्ट नहीं हुआ तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ हमारे कमिश्नर साहब होंगे। गुलबर्गा शहर में गुलबर्गा नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर बसवनगोड़ा यतनाल, जो कि हालांकि उसके वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस तरीके से वो बात करता है, इसके बावजूद भी आप देखते हैं लगातार इसके ऊपर 100 से एफआईआर होने के बावजूद भी आप देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट में, हालांकि ये कांग्रेस गवर्नमेंट में ये सब चल रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता, जैसा कि मुसलमानों के औरतों के खिलाफ बोलता है तो कुछ नहीं होता। लगातार ये इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप वोट देकर आप चुन कर लाते हैं तो देखिए मुस्लिम एमएलए होकर भी कोई भी एक शख्स हमारे वॉइस नहीं उठाता असेंबली में जाकर के कि इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहे हैं, गलत अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। कोई एक मुस्लिम एमपी या एमएलए इसके खिलाफ बात नहीं करता।
ऐसा रात को 3 बजे पता चला है कि बसवन गौड़ा पाटिल यतनाल जो बीजापुर का एमएलए है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, वो ख़तरे को भागते हुए जैसे ही नौजवानों को पता चला कि वो गुलबर्गा आने वाला है, तो तमाम नौजवान जो है लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो इसकी फ़िक्र लेते हुए तमाम जो है आज चौक पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं और एहतजाज कर रहे हैं कि कल उस मलहूम को गुलबर्गा आने ना दिया जाए। इसकी वजह यह है कि अगर वो गुलबर्गा आएगा तो फिर वापस यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की फ़िक्र लेते हुए यहाँ पे जो 5 बजे लोग खड़े हैं वो यतनाल के डर से नहीं खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं कि यतनाल आएगा तो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा। गुलबर्गा एक बहुत ही पीसफुल सिटी है, तो इसको पीसफुल ही रहने दिया जाए। तो वक्त रहते मैं ये बोल रहा हूँ सिद्धरामैया गवर्नमेंट से कि ये जितने भी शरपसंद लोग हैं आप इन पर लगाम लगाने का काम कीजिए। अगर आप लगाम इन पर नहीं लगाएंगे तो फिर हम आप पर लगाम लगाना जानते हैं। कि जबकि गुलबर्गा शहर में उनके नाम पर जब एफआईआर हुआ तो फिर भी गुलबर्गा विजिट हो रहा है, तो हमें कानून पे भरोसा, कानून का फैसला लेंगे। और जिस तरह से गुलबर्गा शहर हज़रत ख्वाजा दरगाह शरीफ शानबाज शफा मंदिर एकता की मिसाल है। जैसे 2 दिन पहले ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस और गौरी गणेश का त्यौहार की खुशी के मौके पर जैसे हमारे एरिया के कमिश्नर साहब ने भी गंगा जमुना तहजीब भाईचारे के साथ दोनों को एक नज़र से देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पीसफुल ईद भी बनाए और हम गणेश का त्यौहार भी करें। इतना अच्छा गुलबर्गा पीसफुल है। इस तरीके से जब से यतनाल गुलबर्गा में आ रहा हो तो हमें भी इस बात का थोड़ा अफसोस है, क्योंकि गुलबर्गा शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है, पर यहाँ पर हज़रत ख्वाजा दरगाह शरीफ शानबाज शफा मंदिर ये एकता की मिसाल है। ये इतनी धरती पाक है, जिस धरती पर जिस तरीके से यतनाल आ रहा, तो जब भी मैं देखता हूँ, जब भी फेसबुक पर तरफ भी जहाँ भी जाता हूँ यतनाल उस ताल्लुक से आता, तो फिर तो अपने मर्जी का स्टेटमेंट देकर वहाँ के अवाम को भी तकलीफ होती है स्टेटमेंट से, और वहाँ की पुलिस डिपार्ट को भी हमें भी इसकी स्टेटमेंट सुनकर तकलीफ होती है। हमें भरोसा है कि पुलिस डिपार्टमेंट से इसके ऊपर एक्शन लेंगे और जो भी इन अल्फाज बोलेंगे तो बराबर उसका सामना हमारी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर भरोसा करेंगे, उन्होंने इनका फैसला करने वाले हैं।